दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है, जहां लड़की के घर और उधर लड़के के घर, दोनों के घरों में शादी की तैयारी पुरजोर हो रही थी। दोनों तरफ के लोग तैयार हो रहे थे। एक तरफ से बारात निकलनी थी तो दूसरे तरफ से बारात की आगवानी होनी थी। जहां से लड़के की बारात निकलनी थी वहां पर लड़के के दरवाजे पर शहनाई और बैंड बाजे की धुन बज रही थी। घर में लड़का सज धज रहा था, शेरवानी पहन करके मंडप में बैठा। उसके बहनोई और फूफा उसको सेहरा बांध रहे थे। तैयारी हो रही थी बारात निकलने की। घोड़ी वाला घोड़ी को भी सजा करके दरवाजे पर अब नेग की तैयारी कर रखा था कि दूल्हे राजा आएंगे, घोड़ी पर बैठेंगे तो हमको नेग मिलेगा। और उधर लड़की पक्ष में तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। रिश्तेदारियों से आई हुई महिलाएं और घर की महिलाएं और बेटियां तरह तरह के परिधान में सज धज रही थी। लोग नए कपड़े पहन रहे थे क्योंकि अब बारात आने वाली थी, आगवानी करने वाले थे, द्वाचार लगने वाला था और इस सब की तैयारी जोरों पर थी। घर के बाहर दीवारों पर टिमटिमाते हुए झालर और इलेक्ट्रिक रोशनी अपनी चमक बिखेर रही थी। उधर लान में तैयारियां पूरी थी। कैटरर अपने काम में लगे हुए थे, आखिरी टच दे रहे थे। भोजन के लिए सारे अपने बर्तन को सजा रहे थे, स्टॉल लगा रहे थे। उधर फ्रूट चाट वाला अपना काम कर रहा था, इधर चाट वाला अपना काम कर रहा था। सभी अपने अपने तैयारी में लगे थे क्योंकि अब बारात कुछ ही घंटे में आने वाली थी। स्टेज सज धज करके तैयार था। स्टेज पर कुछ ताजे फूल और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऐसे लगाए गए थे जैसे मानो एक स्वर्ग का सीन दिया गया हो। सोफा लग करके तैयार था जिस सोफे पर लड़के और लड़की को बैठना था। वहीं माली के तरफ से जयमाला भी आ गया था। लड़कियां जयमाले को लेकर उत्सुक थीं कि दूल्हे राजा आएंगे और दुल्हन उसको जयमाला पहनाएगी तो उस वक्त स्टेज पर कौन कौन होगा, ये सब कुछ चल रहा था। उधर यह भी खबर हो रही थी, लगातार दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग एक दूसरे पर टेलीफोनिक बात कर रहे थे। बारात कितने देर में निकलेगी, कब तक पहुंचेगी। और इधर से भी ये बात हो रही थी कि यहाँ पर पूरी तैयारी मुकम्मल है, बस बारात आने की देर है। लेकिन इसी सब के बीच जिस लड़की की शादी होनी होती है वो अपने एक सहेली के साथ निकल जाती है ब्यूटी पार्लर और घर से लेकर के जाती है सुर्ख लाल लहंगा जिसकी कीमत 15,000 और वहां ब्यूटी पार्लर वाले को उसको देना होता है 25,000 और 25,000 में वो पहले से तय करके रखी रहती है ब्राइडल मेकअप। वो पहुंचती है ब्यूटी पार्लर, वहां उसका ब्राइडल मेकअप होता है और इधर धूमधाम से लोग लगे रहते हैं। कोई बारात की आगवानी में तो कोई बारात उठा करके लेकर के चलने के लिए। ये सब चल रहा होता है लड़की के पक्ष में और लड़के के पक्ष के तरफ। जैसे शादी का माहौल होता है उसी तरह से पूरा माहौल खुशियों का माहौल था। कहीं कोई बैंड बाजे पर थिरक रहा था तो कहीं अभी थिरकने की तैयारी चल रही थी। तभी खबर आती है कि मेकअप पूरा हो गया, यानी उसके मेकअप की खबर उसकी सहेली घर वालों को देती है। कहती है कि मेकअप पूरा हो गया है, अब हम लोग कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी होता क्या है, सहेली इधर
ब्यूटी पार्लर में पेमेंट करने लगती है और उधर झटके से जिसकी शादी होनी होती है वो बाहर निकलती है और बाहर कोई और नहीं, उसका एक प्रेमी बाइक पर बैठकर इंतजार करता रहता है और वो बाइक पर बैठती है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है, वहाँ से फरार हो जाती है। सहेली परेशान होकर के जब देखती है, इधर उधर देखती है, पैसे दे करके बाहर निकलती है तो कहीं कोई अता पता नहीं। क्या कि तो उसकी सहेली जो ब्राइडल लुक में थी, मेकअप में थी, आखिर वो गई कहाँ? अब उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। परेशान वो रोने लगी और इसी तरह से किसी तरह से वो संभल करके घर पे उसके फ़ोन की, उसके माँ से बात की कि वो मेकअप में थी और ब्यूटी पार्लर से निकल करके अभी हम पैसे दे रहे थे तभी वो बाहर निकली और वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जैसे ही ये खबर उसके घर वालों के पास पहुंची, उनके पैरों तले जमी खिसक गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि सारी खुशियां अब शोक में बदलने वाली थी। आनन फानन में कुछ चुनिंदा लोगों को ये खबर दे करके घर वाले रवाना किए कि पता करो कहाँ है, लेकिन पूरे शहर में ढूंढा गया, उसका कोई आता पता नहीं। जब घंटे भर बीत गए तो उसके बाद घर वालों ने ये निर्णय लिया कि किसी तरह से बारात को रोकी जाए, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। आनन फानन में किसी ने लड़के पक्ष के तरफ फोन करके बताया कि अभी बारात रोक दीजिए। उधर से आवाज आई, क्यों? तो कहा गया कि लड़की गई थी मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी पार्लर से लौटते वक्त उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। ये बात सुनते ही घोड़े पर बैठने जा रहे दूल्हे को जानकारी हुई और वो बेहोश हो गया। उसको कुछ नहीं समझ में आया, जिसके लिए वो शादी रचाने के लिए जा रहा था वही अब नहीं दुनिया में रही। ऐसी खबर सुनकर वो बेहोश हो गया। किसी तरह से परिजन उसको संभाले, क्योंकि उसके मन में तो ये चल रहा था, वो अपने सपने सजो रहा था, तिल तिल करके वो सपनों को अपने उड़ान दे रहा था कि हमारी अब शादी होने वाली है, मन पसंद दुल्हनिया अब घर आएगी और उसके पायल की खनक हमारे आंगन में गूंजेगी। ये सब सपने सजोया था और पता नहीं कितने तरह के उसने भविष्य को लेकर के और अपने होने वाली पत्नी को लेकर के सपने सजोए रहा होगा। और जब उसको खबर मिली कि उसकी मौत हो गई तो वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उन लोगों ने पता करना शुरू किया और जब पता करना शुरू किया तो ये खबर बहुत देर नहीं लगी, कुछ ही देर के बाद सच्चाई वहाँ तक पहुँच गई कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है और उसकी मौत नहीं हुई है, बल्कि वो ब्यूटी पार्लर गई थी और वहाँ सज धज करके वहाँ से निकली है और किसी के साथ फरार हो गई है। अब इस बात को लेकर के लड़का पक्ष पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस स्टेशन में जाकर के शिकायत दर्ज कराया कि हमारी शादी जहां तय हुई थी वहां से खबर ऐसी आई और फिर खबर आ रही है कि वो लड़की फरार हो गई। तो उधर लड़की पक्ष के तरफ लड़की के पिता ने थाने में तहरीर दी कि मेरी बेटी को एक युवक नामदज, उसने रिपोर्ट दर्ज कराया उसके प्रेमी के नाम से कि एक युवक जिसका नाम ये है अपने मित्र के साथ हमारी बेटी को ब्यूटी पार्लर से भगा ले गया है और उसके सोहरबत अच्छे नहीं हैं, वो नशेड़ी किस्म का युवक है, इसलिए मेरी बेटी की रक्षा की जाए, कहीं मेरी बेटी के साथ अनहोनी न हो जाए। इस तरह की तहरीर उसके पिता ने दी।
ये जान लीजिए कि ये मामला मेरठ का है और मेरठ के दरौला क्षेत्र की लड़की जिसकी शादी रोहटा क्षेत्र के लड़के से तय हुई थी और ये सब घटनाएं घट गई। लेकिन मजेदार बात तो ये रही, मजेदार क्या हैरानी की बात इसको कह सकते हैं, लॉन वाला हैरान कि अब मेरा पेमेंट फंस गया, कैसे मिलेगा। कैटरर परेशान कि मैंने तो काम किया, कुछ ही पैसे मिले हैं, सारे पैसे मेरे फंस गए, वो कैसे मिलेंगे। लाइट वाला परेशान कि मेरे भी पैसे फंस गए। इधर इस तरह की घटना घटी और उधर जिन जिन लोगों ने वहाँ पे काम किया या वहाँ के काम की जिम्मेदारी ली थी, वो सभी अब हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर उनका पेमेंट कौन देगा और अब वो कैसे उनसे मांगने जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो खुद ही इस तरह की घटना घट गई जो वास्तव में नहीं घटनी चाहिए। तो अब ऐसी घटना जिस घर में घटी है, लड़की फरार हो गई, शादी टूट गई, उसके जो है तरह तरह चारित्रिक हनन हो रहा है, सामाजिक पतन हुआ है उस परिवार का। तो अब ऐसे परिवार से ये लोग पैसे की डिमांड कैसे करें, अब इसको लेकर के ये सभी लोग पसोपेश में हैं। आपने जो सुना ये सच्ची घटना है, ये कोई कल्पित या फिल्मी ड्रामा की कहानी नहीं है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।